Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज पार्ट नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.1। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमें नंबर्स गिवन है और हमने इन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सो पार्ट 6 है हमारे पास दैट इज √5। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारे पास, हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। सो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास वो ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो। सो ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, इसीलिए हम इस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इस एंगल के सामने वाला एंगल हमारे पास, इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वल टू थीटा के। इस थीटा के सामने वाली साइड या अपोजिट साइड हमारे पास हमेशा परपेंडिकुलर होती है। सो ये साइड आ गई हमारे पास परपेंडिकुलर, और जो इंक्लाइंड साइड होती है हमारे पास वो हमेशा हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है। सो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज, और आखिरी साइड हमारे पास दैट इज बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमने बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू को लेट कर लेना है। हम लेट कर लेंगे बेस इज इक्वल टू 2 एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1। So according to Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Hypotenuse square is equal to perpendicular square प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने लेट की थी इक्वल टू 1 के। सो परपेंडिकुलर की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस, और बेस की वैल्यू हमने लेट की थी इक्वल टू 2 के। सो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 square is equal to 4. So 1 plus 4 is equal to 5. So hypotenuse square is equal to 5. अब हमने इक्वल के दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। So hypotenuse square under root is equal to 5 under root. So ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू √5। सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √5। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन था दैट इज √5, वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू थी। अब हम इस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। अब हम ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको चाहिए होगा एक स्केल। सो इस स्केल की मदद से आप ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन। सो ये आ गई हमारे पास स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन के दोनों एंड पर हम ड्रॉ कर देंगे एरो। सो ये आ जाएगा हमारे पास एरो और ये आ जाएगा हमारे पास एरो। सो एक पॉइंट को हम लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास ओरिजिन है 0, और हम अब एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से लाइन लगाएंगे। वो स्पेसिंग आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं लेट कर रहा हूं कि 5 सेंटीमीटर इक्वल है हमारे पास 1 के, मतलब 0 से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर मैं 1 लिख दूंगा, 1 की लाइन लगा दूंगा। सो 0 से
5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास ये आ गया हमारे पास 1, अगेन 5 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारे पास 2, अगेन 5 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारे पास 3। सो 1, 2 एंड 3 सबके दरमियान डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगा। आपने डिस्टेंस 0 के राइट हैंड साइड और 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर सेम रखना है। सो अगेन 0 से यहाँ पर -1 के दरमियान डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, -1 से -2 के दरमियान डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। अब आपने जो ट्रायंगल आपने ड्रॉ की थी उसको उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर देना है, मतलब कि जो ये टिप है ट्रायंगल की, ये वाली टिप को आपने रखना है 0 पर, ओरिजिन पर। सो बेस हमने लेट किया था इक्वल टू 2 के, सो हम 0 से मूव करेंगे, ये आ जाएगी हमारे पास बेस 2। सो ये आ गया हमारे पास बेस, और इस बेस की डिस्टेंस क्या हमारे पास 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि एक बॉक्स हमारे पास 5 सेंटीमीटर था और ये दूसरा हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। सो परपेंडिकुलर हमारे पास है 1 बॉक्स। सो 1 बॉक्स हमने लिए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर के। सो इसका मतलब है हम 2 के ऊपर मूव करेंगे 5 सेंटीमीटर। सो हम 2 के ऊपर रखेंगे स्केल और 5 सेंटीमीटर ऊपर मूव करेंगे। सो ये आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। सो ये हमने बना ली बेस और परपेंडिकुलर। अब हम बनाएंगे हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस के लिए हम परपेंडिकुलर और बेस को मिला देंगे। सो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। सो ये आ गया हमारे पास हाइपोटेन्यूस। सो अब आपने ये करना है कि आपने प्रकार लेनी है और प्रकार की जो टिप होती है हमारे पास उसको रखना है 0 पर, और जो पेंसिल की टिप होती है उसको रखनी है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर रख के आपने आर्क लगाना है। जिस पॉइंट पर आर्क इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हमारे पास होगा √5। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4।